दोस्तों बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने अचानक माहौल गर्मा दिया। कश्मीर जैसे नाजुक मुद्दे पर एक विदेशी महिला अधिकारी ने भारत के विदेश मंत्री को सीधे घेरने की कोशिश कर डाली। शायद यह एक गलत आकलन था, क्योंकि सामने एस जयशंकर थे जो भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और तर्कों से जवाब देते हैं। यही से पूरी कहानी ने नया मोड़ ले लिया। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार तुर्की के दौरे पर पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य आधिकारिक तौर पर भले स्पष्ट न हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार यह यात्रा समर्थन और सहानुभूति तलाशने से जुड़ी थी। इसी दौरान इशाक डार की मुलाकात तुर्की की एक वरिष्ठ अधिकारी डालमा से हुई। जैसे ही कैमरे सामने आए, बातचीत का रुख अचानक कश्मीर की ओर मोड़ दिया। यहाँ से मामला सामान्य बातचीत नहीं रहा। तुर्की की अधिकारी पाकिस्तान की बातों से प्रभावित नजर आई और भारत को लेकर ऐसी टिप्पणियां कर दी जो न केवल तथ्यों से परे थी बल्कि कूटनीतिक मर्यादा से भी बाहर जाती थी। भारत के लोकतंत्र, कश्मीर की स्थिति और सुरक्षा बलों की भूमिका पर सीधे सवाल खड़े किए गए। यह बात यही तक सीमित रहती तो भी स्थिति संभाली जा सकती थी, लेकिन बयान और आगे बढ़ते चले गए। सबसे संवेदनशील मोड़ तब आया जब कश्मीर की तुलना गाजा जैसे संघर्ष क्षेत्रों से की गई। इस तुलना का संकेत साफ था। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दमनकारी छवि में दिखाने की कोशिश की। इसके बाद खुले तौर पर कहा गया कि तुर्की कश्मीरियों के साथ खड़ा है। यहाँ तक कहा गया कि भविष्य में उन्हें समर्थन दिया जाएगा। यह बयान सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर टिप्पणी थी। यही से मामला सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा। अब सबकी नजर इस बात पर थी कि भारत इस खुले उकसावे का जवाब कैसे देगा, क्योंकि जब बात राष्ट्रीय संप्रभुता की हो तो चुप्पी विकल्प नहीं होती। और तभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आए। जयशंकर साहब ने बिना किसी भावुकता के ठंडे दिमाग से अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि जो देश आतंकवादी संगठनों को राजनीतिक आंदोलन के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, उन्हें दूसरों को लोकतंत्र और मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने से पहले अपने रिकॉर्ड पर नजर डालनी चाहिए। यह बयान सीधे उस सोच पर सवाल था जो आतंक और राजनीति के बीच रेखा पिटाना चाहती है। जयशंकर साहब ने इशारों में नहीं, सीधे तथ्यों के साथ बात की। उन्होंने याद दिलाया कि भारत में तुर्की से कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। अगर भारत में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न होता तो हालात कभी के बेकाबू हो चुके होते, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत विविधताओं के बावजूद स्थिर और आगे बढ़ता देश है। जयशंकर साहब ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी स्वीकार नहीं करेगा। कश्मीर भारत का विषय है, इस पर बयानबाजी या दबाव की राजनीति काम नहीं करेगी। यहीं पर पूरी बहस की दिशा बदल गई। दोस्तों, तुर्की की बेचैनी सिर्फ कश्मीर बयान तक सीमित नहीं। एक और बड़ी वजह है भारत की रणनीतिक दोस्ती। भारत ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ तेजी से संबंध मजबूत कर रहा है। आर्मेनिया को भारत द्वारा की जा रही रक्षा सहयोग तुर्की और उसके सहयोगों को पसंद नहीं आ रही। यही कारण है कि तुर्की कई बार भारत से नाराजगी जाहिर कर चुका है। दोस्तों, यह पूरा मामला एक बात साफ कर देता है, कूटनीति में शब्दों का वजन बहुत होता है और जब बात भारत जैसे देश की हो तो जवाब भी उतना ही ठोस आता है। अब आप बताइए, क्या जयशंकर साहब का जवाब संतुलित और सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। जय श्री राम।